है, चाहे मर जाना, लेकिन भूल कर भी अक्टूबर माह में इन 3 जगह पर मत जाना, वरना बर्बाद हो जाओगे। देखिए दोस्तों, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इस अक्टूबर के महीने में 3 विशेष ग्रह आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, मंगल, राहु और शनि। यहां पर आपके जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको अपने जीवन में कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। अक्टूबर के इस महीने में आपको इन 3 जगहों से दूर रहना होगा, क्योंकि दोस्तों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां नकारात्मक शक्तियां निवास करती हैं। जब हमारा पैर उस जगह पर पड़ जाता है, गाड़ी या अन्य किसी वाहन से जब हम उस स्थान से गुजरते हैं, तो वहां की ये नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जिस वजह से मानसिक तौर पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद आपके काम बनना बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य एकदम से बिगड़ जाता है, पूरे शरीर में थकान सी बनने लगती है। तो पिछले माह अगर आपके जीवन में ऐसे कुछ परिवर्तन अचानक देखने को मिले हैं, तो एक बात स्पष्ट समझ जाइए, आपका पैर कोई ऐसी जगह पर पड़ा है जो आपके लिए अशुभ साबित हुई है। लेकिन जाने अनजाने में हम समझ नहीं पाते कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और उसी गलती को समझने के लिए आज की यह खास वीडियो अक्टूबर महीने के लिए विशेष तौर पर हमने बनाई है। आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि हमें अक्टूबर के इस महीने से बहुत आशाएं हैं। हमें मन में विश्वास है कि अक्टूबर का यह महीना हमारे लिए शुभ साबित होगा। लेकिन जाने अनजाने में अक्टूबर के इस महीने में आप इन 3 स्थानों पर चले गए, तो माता रानी का क्रोध तो आपको झेलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ रोडपति बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इन 3 जगहों पर जाने का शास्त्र खुद ना कहते हैं। लेकिन इंसान कलयुग के प्रभाव में आकर, गलत संगति के चक्कर में आकर अक्सर ऐसी वो काम थी गलतियां कर ही देता है, और जब उसका पैर फिसलता है तो उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में आने वाले सुख दुख में बदल जाते हैं और पुण्य पाप में बदल जाते हैं। आखिर वह कौन से 3 स्थान हैं, आगे वीडियो में आपको विस्तार से बताया जाएगा। आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते रहे। और सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे, आपके जीवन में सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मतलब इसका क्या है? क्या आप यह बात जानते हैं? यानी प्रभु श्री राम किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ते हैं, वह अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। एक दौर था जब विवाह की कोई सीमा नहीं थी, राजा महाराजा अनेकों विवाह करते थे। अगर हम प्रभु श्री राम के पिता दशरथ का ही उदाहरण लें, तो उनकी भी 3 पत्नियां थीं, लेकिन उनके पुत्र प्रभु श्री राम जीवन पर्यंत केवल एक ही पत्नी को अपना सब कुछ मानते थे, और वह थी माता सीता। उस समय उन्हें परमिशन थी कि वह अनेकों विवाह कर सकते हैं, लेकिन यह उनकी स्वेच्छा थी कि मैं अपनी धर्म पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देख सकता, मैं मेरी पत्नी में ही सब कुछ देखता हूं। और यही चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जिंदगी में मोह और आकर्षण बड़े से बड़े चट्टान को भी पिघला देते हैं। तो आप तो एक सामान्य मनुष्य है। मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है, मान लीजिए आप किसी के साथ विवाह करने वाले हैं, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर अपनी मर्यादा को बनाए रखना है, क्योंकि यहां पर राहु प्रभाव डालेगा, जिस वजह से चरित्र पर दाग लग सकता है, और चरित्र का बिगड़ना अर्थात इंसान का सम्मान खो जाना। जब तक कोई इंसान चरित्रवान है, तब तक भगवान भी उसका साथ देते हैं। अपने चरित्र की शक्ति के आगे वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर चरित्र बिगड़ गया तो वापस लौटकर नहीं आने वाला। अक्टूबर के इस महीने में जो पहला स्थान हम आपको बता रहे हैं, वह है अनैतिक संबंध। कई बार दोस्तों, अपनी पत्नी के होते हुए भी कई लोग दूसरे संबंध बना लेते हैं, या यूं कहे दूसरे स्त्री के मोह में पड़कर चक्कर में फंसकर गलत दिशा में चले जाते हैं। शुरू में उन्हें यह सब चीजें अच्छी लगती हैं, मनोरंजन के लिए, काम वासना के लिए, लेकिन समय के साथ जब इसके भयंकर बुरे परिणाम आपके पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलते हैं, तो अच्छा खासा रिश्ता भी तबाह हो जाता है। इसलिए हमने आपको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया। आज एक रावण है
जो हर स्त्री पर बुरी नजर डालता था, या यूं कहे तो उसने दूसरे की पत्नी को अपना बनाना चाहा, तो आज उसका पुतला हर साल हम जलाते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम, जिसने अपनी एक पत्नी को अपना सर्वस्व समझा, उन्हें आज भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर पुकारते हैं। तो यह गलत और सही का मतलब, अर्थ और भविष्य में फल आप इस घटना से देख सकते हैं, और इससे बड़ा उदाहरण आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपने पैर जरा संभल कर आगे बढ़ाएं। अक्सर महिलाओं के आकर्षण तले दब जाना यह वीर पुरुष की निशानी नहीं होती, क्योंकि जब साय के बापा काचे थी दुश्मन हमारी एक कमी भांप लेता है, तो अक्सर इसी चीज का फायदा उठाकर हमारा इस्तेमाल करता है। हमें ब्लैकमेल किया जाता है। कई बार कुछ लोग भयंकर जाल में फंस जाते हैं, षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। तो हमने पहला स्थान आपको बता दिया है। जहां से आपको दूर रहना है वह है स्त्रियों का माया जाल। किसी भी स्त्री के पास ज्यादा भटकना नहीं है। किसी भी स्त्री के चक्कर में अक्टूबर के महीने में फंसना नहीं है। चाहे आप शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं, आपको अक्टूबर के महीने में महिलाओं से बड़ा खतरा बनने वाला है। जी हां, इतना ध्यान रखिएगा, चाहे वह महिला कोई भी हो, आपको काम पड़ता ही उनसे बोलना है। काम पूरा होने के बाद ज्यादा उनके आगे पीछे नहीं डोलना है, वरना आपकी यह आदत अक्टूबर के महीने में आपको रोड पर ले आएगी, कंगाल आपको बना देगी। इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, दूसरे स्थान के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो कि और ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहां सावधानी नहीं बरती तो सबसे पहले स्वास्थ्य खराब होगा, उसके बाद मानसिक चिंताएं बढ़ेगी। आप अपने व्यापार नौकरी को अपने हाथों से खत्म कर लेंगे, और जिंदगी कब पटरी से उतर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यह दूसरी जगह ही कुछ ऐसी है। यहां पर लोग खुद आपका अहित करना चाहते हैं। आपको बहुत संभल कर रहना होगा। दूसरे नंबर पर आखिर वह क्या चीज आती है, उसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे, और अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। और जो इंसान आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, उसे वह पूरा ज्ञान मिलेगा, जिससे वह अपने अक्टूबर के महीने में हर प्रकार के षड्यंत्र, बुरी बलाए या तांत्रिक क्रिया, या यूं कहे तो अपशगुन से बचा रहेगा। इसलिए वीडियो के साथ कृपया करके अंत तक बने रहे। वो दूसरी जगह है। दोस्तों, आपके कॉलोनी, मुख्य सड़क या आप जहां भी जा रहे हैं, उस चौराहे पर जरा सावधान रहना, जरा बचकर रहना, क्योंकि लोग बड़े मतलबी और स्वार्थी हैं। लोग केवल यह चाहते हैं उनके ऊपर जो बलाएं हैं, उनके ऊपर जो बुरा प्रभाव है, वह किसी दूसरे इंसान पर वह छोड़ दे। अक्सर इसी नीयत से लोग क्या करते हैं, टोना टोटका करते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य लंबे समय से सही नहीं हो रहा होता। कई ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि एक फूटी कौड़ी वह नहीं कमा पाते। जीवन में परेशानियां भर भर कर होती हैं, तो वह तांत्रिक बाबाओं के यहां पर पहुंचते हैं। बाबाओं से कहते हैं कि हम किसी भी तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। तब उन्हें समाधान के तौर पर यह टोटका बताया जाता है कि आप किसी चौराहे पर या फिर तिराहे पर, तिराहे उसको कहते हैं जहां 3 रास्ते मिलते हैं, ऐसी जगह पर यह तांत्रिक बाबा उस व्यक्ति को टोना टोटका करने के लिए कहते हैं। और जब उस व्यक्ति के टोने टोटके बेह पर से कोई दूसरा व्यक्ति गुजरता है, तो उस इंसान की सारी मुसीबतें गुजरने वाले इंसान पर चली जाती है। इस बात में कितनी सत्यता है, यह वही लोग बता सकते हैं जो जीवन में अचानक से परेशान हुए हैं, जिनका स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ने लगा है, जिनका नौकरी व्यापार अचानक से ठप पड़ गया है। ऐसे लोग ही अपना दर्द खुद जानते हैं। हम आपको केवल सावधान कर सकते हैं। कई बार दोस्तों, रास्ते में जाते जाते हम देखते हैं कहीं नींबू मिर्ची पड़ा हुआ है, कहीं पर पूजा की थाली सजाकर चौराहे पर रख रखी है, कहीं पर कद्दू रखा हुआ है, कहीं पर कुछ और रखा हुआ है, तो इन चीजों को देखना तक अशुभ होता है। इतना ध्यान रखिएगा। यह चीज जो हम समझा रहे हैं, यह आपके साथ जीवन में एक न एक बार जरूर हुई होगी। आप बस इतना ध्यान रखिए, ऐसी कोई चीज अगर आपको दूर से दिख जाती है, तो अपनी गाड़ी को बहुत दूर से ले लेना है। भूलकर भी अपनी गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ाना नहीं है,
या पैदल जा रहे हैं तो उस टोटके को लांघना नहीं है, उसके ऊपर से जाना नहीं है, वरना उसका वह टोटका आपके ऊपर आ जाएगा। अक्टूबर के इस महीने में बहुत ज्यादा आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा आप सावधान रहे, वरना जिंदगी कब शुभ से अशुभ हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमने सीत साल के ये रहिया आपको बताया था, जाने अनजाने में अक्सर लोग उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां जाना उनके लिए बेहद अशुभ होता है। लेकिन कहते हैं ना, हम अपने भविष्य को नहीं देख पाते, जिस वजह से हम अक्सर अपनी मनमानी करते हैं। कई लोग जानबूझकर ऐसे टोने टोटके को पेड़ से इधर उधर फेंक देते हैं। यह चीजें काफी अशुभ होती है। गलती से भी अगर आपसे ऐसा हुआ है तो तुरंत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। हम भगवान की शरण में जाकर ही ऐसे दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरी जगह जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कई बार इंसान ना चाहते हुए भी गलत संगति का शिकार हो ही जाता है। मान लीजिए आप किसी स्थान पर पढ़ने के लिए गए हैं अपने घर से दूर, वहां पर आपके दोस्त बनते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। अच्छे दोस्त आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, लेकिन जो बुरे दोस्त होते हैं वह आपको गलत संगति में लेकर जाते हैं। हो सकता है वो आपको नशा कराना सिखा दे, हो सकता है आपको मांसाहार करना सिखा दे, मदिरापान करना सिखा दे। तो वहां पर जिम्मेदारी आपकी होती है कि आपके माता पिता ने अपनी बेसा जमा पूंजी लगाकर अपने सपनों को साकार करने के लिए, आपको बड़ा आदमी बनाने के लिए उस स्थान पर भेजा है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके सपनों का मान रखें और ऐसी जगहों से दूर रहे जहां पर मदिरापान होता है, जहां पर मांसाहार होता है, जहां पर किसी की बुराई की जाती है, किसी की निंदा की जाती है। ऐसे बुरे दोस्त आपको अगर ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं तो अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अक्टूबर के महीने में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तीसरी जगह पर अक्टूबर के महीने में जाते रहेंगे तो इतिहास गवाह है, मदिरापान से तो भगवान श्री कृष्ण के कुल का भी वंश अंत हो गया था। तो आप तो एक साधारण इंसान हैं, कब आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा, आपके सपने आपसे दूर हो जाएंगे, जिंदगी में आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर गुरुजी आज आपको ज्ञान दे रहे हैं तो गुरुजी आपका अच्छा चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं। जो इंसान आज की वीडियो को समझ जाएगा, जीवन में कभी उसके दुख नहीं आएगा, जीवन में कभी वह गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन लोगों को समझाना यानी अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि सब अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन हमारी बात जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले किसी गलत महिला के चक्कर में नहीं फंसना है। दूसरा, हमने आपको बताया जिस स्थान पर, जिस चौराहे पर, जिस तिराहे पर टोना टोटका हो, वहां से नहीं गुजरना है। और तीसरी जगह हमने आपको बताई कि जहां पर जुआ, सट्टा, मदिरापान, मांसाहार या किसी की बुराई हो रही है, किसी की निंदा हो रही है, उस स्थान पर नहीं जाना है। अगर यह नियम हम जीवन में अपनाने लग गए, अगर यह जीवन में नियम हम डालने लग गए, तो फिर भगवान स्वयं हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है इस इंसान ने जीवन में कोई बुरा कर्म नहीं किया है। क्योंकि भगवान भी उनकी ही सुरक्षा करते हैं जो शास्त्र में कही गई बातों को मानते हैं, शास्त्र में लिखे गए नियमों का पालन करते हैं। और ऐसा इंसान कभी ठोकर नहीं खाता। कम मेहनत में वह बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर लेता है। लगातार बहुत मेहनत आप करते हैं लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलते, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी है, इसे मस्त जियो, एंजॉय करो, जो मन करता है वह करो। लेकिन शास्त्रों के तहत नियम कायदे अपनाना भी बहुत जरूरी होता है। जो 3 जगह हमने आपको बताई है वह अक्टूबर के महीने में आपको भूलकर भी नहीं जाना है। लेकिन आगे जो हम उपाय आपको प्रदान करने वाले हैं वह बहुत ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि जाने अनजाने में जो आपसे गलती हुई है, इन उपायों को करके आप पश्चाताप कर सकते हैं। अगर काफी समय से भगवान आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे
तो इन उपायों को करके आप अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चरित्र सर्वप्रथम है। जैसा कि हमने आपको प्रभु श्री राम का उदाहरण दिया था कि वह चरित्रवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, आप इतना ध्यान रखिए, हमें रावण नहीं बनना है। हमें प्रभु श्री राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रवान बनना है। जो इंसान केवल अपनी पत्नी को अपना सब कुछ मानता है और दूसरी महिलाओं को मां बहन की नजर से देखता है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वह अपने सारे पापों को खुद अपने इस पुण्य से नष्ट कर सकता है और अपने जीवन में आने वाली समस्त मुसीबतों का नाश कर सकता है। इसलिए चरित्र की ताकत को पहचानिए और ऐसे स्थानों पर मत जाइए जहां आपका चरित्र बिगड़ता हो। इसी के साथ साथ आपको अक्टूबर के इस महीने में शनिनिता की है, राहु और मंगल से खतरा बन रहा है, तो वहां पर भी थोड़ा सा बचकर रहिए, वहां पर भी थोड़ा सा सावधान रहिए और कहीं भी किसी को उधार आपको नहीं देना है, कहीं भी आपको डायरेक्ट भरोसा नहीं करना है। और इन ग्रहों के दुष्परिणामों से बचने के लिए भी उपाय हमने आपको बताए हैं। तो आगे वीडियो को अगर यहां तक देखा है तो अंत तक देखते रहें। अब आपको बहुत ही शानदार 2 उपाय हम बताने वाले हैं। कुंडली में राहु की अशुभ दशा को दूर करने के लिए हर सोमवार और शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और काले तिल अर्पित करें। सुबह स्नान करने के बाद ऊरान राहवे नम मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ, फलदायी और असरदार माना जाता है। इस उपाय को करने से भगवान शिव का भी आशीर्वाद मिलता है। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़कर उसे गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी तथा दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से ह्रीं लिखें। इसके बाद इस पत्ते को धूप दीप दिखाकर अपने बटुए में रखे लें। प्रत्येक शनिवार को पूजा के साथ वह पत्ता बदलते रहें। यह उपाय करने से आपका बटुआ कभी धन से खाली नहीं होगा। पुराना पत्ता किसी पवित्र स्थान पर ही रखें। तिजोरी को कुबेर जी का प्रतीक माना गया है। किसी नए पीले कपड़े में 5 कौड़ी, थोड़ा सा केसर, चांदी के सिक्के बांध लें। अब इस गांठ को तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखें। साथ ही साबुत हल्दी की गांठें भी रख दें, लेकिन ध्यान रहे कि तिजोरी को कोई भी गंदे हाथों से न छुए। कुछ दिनों में पैसों से संबंधित परेशानियां